सर, किसान आंदोलन आज सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया कि कमेटी बनेगी और कमेटी के सदस्यों के भी नाम घोषित कर दिए और ये कहा कि कमेटी जो निर्णय करेगी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वो ही आगे जो है निर्णय होगा। तो इसके ठीक विपरीत किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो है ये निर्णय हमारे पक्ष में है। हालांकि वो सरमाते पर रख रहे बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, एक तरह से तीनों कानूनों पर रोक लगा दी। तो एक आपसे ये निवेदन है कि क्या किसान नेता या किसान जो संगठन है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए बाध्य है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चर्चा हम करें उसके पहले उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। किसानों के जो तीनों कानून आए उससे लेकर किसान देश का चिंतित था और वो पिछले 47-48 दिन से इतनी मौसम खराबी के बावजूद अगर देश की राजधानी के बॉर्डर पर टिका हुआ है अपनी बात को रखने के लिए, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं इन तीनों कानून से किसान वर्ग जो है आहत हुआ है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला अंतरिम रूप से दिया है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। और वहां वो फैसला देते समय कल भी और आज भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि ये जो कानून आया है कहीं न कहीं किसान वर्ग उससे आहत है और किसानों को विश्वास में लेकर के उनके हित में कोई भी एक अंतिम कानून बनना चाहिए था। शायद जल्दबाजी में उतनी चर्चा नहीं हो पाई और उसके चलते उन्होंने एक मध्यस्थ का रास्ता निकाला कि एक 4 समिति विशेषज्ञों की बना दी जाए, तो किसानों के साथ और केंद्र सरकार के बीच में कहीं न कहीं ये जो असमंजस की बात बनी हुई है, उस असमंजस के वातावरण को जो 8 मीटिंग के बाद भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान यूनियनों का नहीं सलट सका, वो कहीं न कहीं ये 4 विशेषज्ञों की समिति इसको कहीं का हल निकाल सके। और तब तक उन्होंने इन 3 कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको लागू करने के लिए अस्थायी आदेश दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि कानून के अंदर कोई भी मध्यस्थता करता है तो हम जानते हैं कि मध्यस्थ को सही माने में मध्यस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, वो इधर उधर नहीं, वो एकदम निष्पक्ष बात रख के चले। अब दुर्भाग्य से जितना मैं जानता हूं कि चारों सदस्य जो समिति में नियुक्त किए गए हैं, चारों सदस्यों की राय इस 3 कानून के हक में है। तो आप बताइए, किसान जो 48 दिन से अपना घर बार छोड़कर ऐसे बेसब मौसम के अंदर अगर बैठा हुआ है आकाश के नीचे अपने आंदोलित होकर के, वो जो जानता है कि चारों के चारों व्यक्तियों की राय पहले से ही सार्वजनिक तौर पर इन तीनों कानूनों के हक में है, वो किस तरह से रास्ता निकाल सकते हैं जो किसानों की बात को समझ सकते हैं और किस तरह से वो किसानों को केंद्र सरकार के नजदीक ला सकते हैं। ये एक जांच का विषय हो सकता है। शायद कहीं न कहीं ये समिति बनाने में, समिति में जो नाम दिए गए हैं उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है कि और जागरूकता होनी चाहिए थी, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जिन्होंने भी ये नाम दिए हों उनको थोड़ा सा ये उनका चारों सदस्यों का बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए था, उनका स्टैंड समझ लेना चाहिए था क्या है। चारों सदस्य जो समिति पे नियुक्त हुए हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जब से ये कानून पास हुआ है, जब से आज तक निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से, चाहे लेख के माध्यम से हो, चाहे कृषि मंत्री के साथ फोटो खिंचाने के माध्यम से हो, चाहे सार्वजनिक तौर पे अपने बयानों से हो, उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया है कि हम इस तीनों कानून के फेवर में है और ये तीनों कानून किसान वर्ग के फेवर में। तो इस तरह के चारों सदस्य जब अगर उस सर्वोच्च शक्तिशाली समिति में बैठेंगे तो मैं नहीं समझता किसान वर्ग किस तरह से उन पर विश्वास करेगा। अगर निष्पक्ष सही रूप में माने में निष्पक्ष कोई विशेषज्ञ होते, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने और साहसिक फैसला लिया है कि ये जो स्टेलमेट हुआ है, पूरा देश का किसान जो आंदोलित है उसको किसी तरह से उनको विश्वास में लिया जाए। लेकिन कहीं कहीं समिति बनाने में अगर थोड़ा सा और जागरूकता होती तो मैं समझता हूँ किसान वर्ग उसको जरूर एक्सेप्ट कर लेता, सहर्ष एक्सेप्ट कर लेता। अदरवाइज जो ये तरीका अपनाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्वागत योग्य है। सर, समिति की बात तो सरकार भी करती आई है, लेकिन किसान संगठनों ने ये बात नहीं मानी। अगर यही समिति अगर सरकार बनाती तो जरूर उसके ऊपर किंतु परंतु उठता कि भाई ये समिति के सदस्य मैं समझ रहा हूँ, समिति का गठन तो सर्वोच्च न्यायालय ने किया ना साहब।
सवाल सर्वोच्च न्यायालय को किसी ने सजेशन दिया होगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने आप तो कोई पता नहीं है। ये तो है नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई 4 वकीलों को या 4 जजों को समिति में नियुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव मांगे। जिस व्यक्ति ने भी, जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो भी संगठन या व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने सुझाव दिए और उनको वो ध्यान में देते हुए, दुर्भाग्य से जो किसान आंदोलित है उनका कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था। वकील थे ना सर? मैं ये कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि ये जो नाम दिए गए हैं वो किसी को दोषारोपण नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कहीं ये निष्पक्ष नाम सही माने में होते तो शायद ये स्वागत योग्य और ज्यादा हो जाते। अन्यथा ये जो तरीका अपनाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुत ही सुंदर तरीका है और स्वागत योग्य तरीका है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए जिन लोगों का नाम इस समिति में आने चाहिए थे, जिनका विश्वास जिसके करते हैं कि आना चाहिए था किसानों के अंदर, वो शायद कहीं न कहीं हिलेगा, क्योंकि इन चारों सदस्यों का सार्वजनिक रूप से ये स्टैंड सामने आ चुका है कि वो चारों के चारों सदस्य इन तीनों कानून के फेवर में है। देश में ये हालात भी तो है कि बहुत सारे किसान जो है इस कानून के फेवर में है। अब ऐसा है कि चुनाव में कोई लड़ता है तो जो जीतता है उसके फेवर में भी मतदाता होते हैं, जो हारता है उसके फेवर में भी मतदाता होते हैं। अंतोगत्वा जो जीतता है वो सांसद या विधायक बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके साथ थे उनकी राय सही थी, उनकी राय, कौन अल्पमत में है कौन बहुमत में, ये अभी आने वाला समय बताएगा। नहीं, किसानों की बात कर रहा हूं सर मैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसानों में भी दो राय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से एक ये व्यवस्था दी है कि चलो इस व्यवस्था के चलते अगर कोई रास्ता निकल जाए, अभी ये फैसला नहीं है, कानून तो होल्ड पे रखा नहीं, ये उन्होंने एक होल्ड पे इसलिए रखा कि जैसे कल माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उसी को ही स्टे किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा इस कानून में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनको ऐसा महसूस हुआ होगा। तो होल्ड पे रखने का मतलब ही एक नैतिक जो समझ लेना चाहिए, जो लोग इसकी जिद में है कि नहीं यही कानून चलेगा, उनको कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ कमियां है इसमें। ऐसा भी तो है। अन्यथा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता कि हम इसको टिल फर्दर ऑर्डर इसको स्टे करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका सोचा, सरकार का सोचा या किसानों का? सुप्रीम कोर्ट ने इस देश का सोचा, इस देश में शांति व्यवस्था रहे, अन्नदाता सुखी रहे, अन्नदाता एकदम विश्वसनीय रूप से अपना काम आगे भी करता रहे, उसके मन में कहीं कहीं असंतोष और अविश्वास की भावना नहीं रहे। ये मुख्य रूप से मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि शायद आज पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जहन में यह बात रही होगी। रिव्यू यानी पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार होता है। तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी पुनर्विचार होता है। तो जब तथ्यों की जानकारी हो जाएगी तो और कोई न कोई संगठन या व्यक्ति पहुंचेगा और कहेगा आदरणीय आपके सामने जो सुझाव देकर जिन नामों को रखा गया वो उन नामों की तो ऑलरेडी सार्वजनिक तौर से ये चर्चा है, तो हो सकता है कहीं न कहीं उसमें वापस रीथिंकिंग हो, रिव्यू हो, है ना। अब क्या लगता है आगे 26 जनवरी आ रही है, किसानों का धरना, मतलब किसान नेता ये कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अभी भी अड़े हुए हैं इस बात को लेकर। कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, उस पर तो कहीं कोई, वो उनका अधिकार है आंदोलन करना। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आंदोलन करना किसी भी देश के नागरिक का अधिकार है, लेकिन गणतंत्र दिवस के ऊपर किसी भी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न करना ये भी किसी भी देशभक्त नागरिक का काम नहीं हो सकता। इसलिए 26 जनवरी के बारे में यस, बाकी आंदोलन जारी रखने में किसी का विरोध नहीं है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जगह बदल लीजिए लेकिन आप अपना आंदोलन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने किसान आंदोलन को समझा, 48 दिनों की रूपरेखा को आपने बताया और 2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ और आज जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया उसको भी आपने बताया। आपने ये भी बताने की कोशिश की कि विरोध किस बात का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का नहीं हो रहा है, बल्कि जो सदस्य आए उनका हो रहा है। फिलहाल हम नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे, तब तक देखते रहिए शुभ समय।